हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थीटा एकेडमी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियोज आपके लिए नहीं बना पाया। बट आज से रेगुलर जैसे हम चलते आए थे वैसे ही हम अपनी स्टडी में फोकस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस आपके जो हमारी प्लेलिस्ट है, मैंने आपकी दोनों प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको आसानी हुए। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से पार्ट वाइज आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो क्या है इस चैप्टर में। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, आप दो टर्म देख होंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें किस तरीके से इनको डील करना है। तो देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था, आपका इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशंस भी हमने दो टाइप से पढ़ी थी, कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में पढ़ी थी। तो अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक ऐसी इक्वेशन में कहूँगा अगर आपसे, तो देखिए एक ही वेरिएबल है x, तो ये वन वेरिएबल हुआ, और स्क्वायर है मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गई वन वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर हम देखें तो इस चैप्टर की हमें क्यों जरूरत पड़ी, तो हम देखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है और x इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट के अंदर -1। तो ये जो कंडीशन बनी वो हमने अभी तक जो भी हमने पढ़ा रियल नंबर्स का, जो भी हमने सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा है, रीड किया है, उसमें इस वाली सिचुएशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दी गई थी। क्योंकि रियल नंबर में हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। जो भी जितने भी रियल नंबर है उनका स्क्वायर क्या आता है, नॉन नेगेटिव होता है। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, -1। मीन्स याला जो सिस्टम है, याली जो कंडीशन है, अभी तक हमने डील नहीं करी थी। तो उस चीज़ को डील करने के लिए हमने एक नया जो रियल नंबर का सिस्टम है उसको थोड़ा क्या एक्सटेंड किया, और वही आपका आगे चल के क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम इस वाले चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ये तो बात हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने क्या देखा कि कोई रियल नंबर का जो भी स्क्वायर आता है वो नॉन नेगेटिव नहीं आता है। बट हमारी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या आ गई थी, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ गई थी, रूट के अंदर -1 आ गई थी। और आपको पता है रूट के अंदर -1 ही हमेशा क्या आता है, इमेजिनरी आता है। इमेजिनरी मतलब जो रियल नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डील करेंगे। और दूसरी चीज़, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों साथ लेके चल रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था। ये बात जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर हम डील करना चाहें, आपको मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आपने क्या पढ़े हैं, अभी तक दो मेथड पढ़े हैं, दो या तीन मेथड पढ़े हैं। तीन मेथड कौन कौन से, देखिए लिखता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने तीन मेथड पढ़े हैं, बता दो कौन कौन से। एक, दो, तीन। तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कौन सा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही हो गया होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और हमारे पास क्या है, आपका जो कांस्टेंट है वो 5 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5 आएगा। आपको पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट।
मीन्स डी। तो ये जो डी होता है यही आपका डिसाइड करता है कि आपके जो रूट्स आएंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी और उसका नेचर कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ डी, और यहाँ का अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम लिखना चाहें नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर हम पहले देखें डी इक्वल टू अगर हम 0 रखें, मतलब अगर डी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, तो नेचर कैसा होता है आप सबको पता होगा, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल डी इक्वल टू 0 के लिए। एक हम पढ़ते हैं ये वाले चैप्टर में, हम किसके लिए पढ़ेंगे, जब डी इज लेस देन 0, मीन्स क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आएगा। तो तब क्या दिक्कत आती है, तब नेचर ऑफ रूट्स क्या आता है, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। तो देखिए इमेजिनरी वाला टर्म हमने देखा था कि अभी तक आया नहीं था। तो मैंने बोला था जब x की वैल्यू क्या आ जाती है, रूट के अंदर माइनस में आ जाती है, तो वो क्या बनता है, कौन सी कंडीशन बनती है, इमेजिनरी कंडीशन बनती है। तो याली कंडीशन हम याली चैप्टर में डील करेंगे। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो क्या होता है जब x के अंदर क्या आता है, जब क्या आता है x के अंदर अगर रूट में माइनस में आता है, तब भी हम इसको डील करते हैं, कौन से चैप्टर को, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को। और एक बार अगर हम डी लेस देन 0 आ जाता है तब भी वाले चैप्टर को डील करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू अभी तक हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे, जो भी हमने रियल नंबर का सिस्टम अभी तक हमने क्या करा था, पढ़ा था। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम वाले चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और किस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें अब तीसरी कंडीशन याली को हम पूरा ही समझ लेते हैं। एक क्या था डी इज ग्रेटर देन 0, इसमें दो कंडीशन आ जाती है, पर हम एक ही कंडीशन लेके चल रहे हैं, डी इज ग्रेटर देन 0। तो रियल अनइक्वल रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल आते हैं नेचर ऑफ रूट्स, डी इज लेस देन 0 आता है तो अनइक्वल एंड इमेजिनरी आता है, और डी इज ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड इक्वल आता है। चलिए अब हम वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। चलिए हमने पढ़ तो लिया कि वाले चैप्टर में अब हम क्या क्या डील करेंगे और क्यों डील करेंगे और किसके लिए इस चैप्टर की हमें ज़रूरत पड़ी। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर x की वैल्यू आ गई रूट के अंदर -1 में आ गई तो ये क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है, और इसको डील करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो इसको हम शो करते हैं किससे, i से। इसको किससे शो करते हैं, i से, और i की वैल्यू क्या हो जाती है -√1। ओके, तो आई स्क्वायर अगर हम देखें तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आप ये याद रखिए, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, और आई मीन्स इमेजिनरी, हम उसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको डिफाइन करें तो a प्लस आई बी, ये क्या होगा, हमारा जो फॉर्म बनता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आई बी फॉर्म में, वेयर a, b आर रियल नंबर्स। तो आप समझ गए होंगे, a प्लस आई बी करके हम उसको फॉर्म को लिख देंगे, किसको, हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ, जहाँ a प्लस ए बी क्या है, रियल नंबर है, इसको हम डिनोट कर देंगे। और a प्लस जैसे r से हम किसको कर देते हैं, रियल नंबर को, वैसे ही z से हम कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इक्वल टू a प्लस आई बी लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मीन्स जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखते हैं हम क्या क्या ऑपरेशन इसमें लगेंगे हमारे। तो अगर हम देखें ऑपरेशन, देखें अगर हम तो कौन कौन से ऑपरेशन देखते हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं आप देख लीजिएगा, इसके जो हमारे उसमें रहेंगे एक्सरसाइज में वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मीन जो हमारे ऑपरेशन लगते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो काफ़ी सिंपल है। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है फर्स्ट, कोई आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने कहा था अभी जेड से डिनोट करेंगे, तो हमने इसको जेड से डिनोट कर दिया। तो उसको हमने मान लिया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, Z1 इक्वल टू है a प्लस आई बी, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू c प्लस आई डी। अगर हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू
जो भी हमारे रियल नंबर है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे और जो हमारा इमेजनरी वाला पार्ट है वो इमेजनरी वाली पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। यही आपका किस में लगेगा, सब्सट्रैक्शन में भी लगेगा कि रियल पार्ट वाला रियल पार्ट के साथ होगा और इमेजनरी पार्ट वाला इमेजनरी पार्ट के साथ सब्सट्रैक्ट हुआ। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। अब हम देखें अगर मल्टीप्लिकेशन की बात देखें, चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन किस टाइप से करेंगे हम। सब्सट्रैक्शन के लिए देखिए अगर हमारे पास Z1 और Z2 है तो हमें Z1 माइनस Z2 करना होगा सब्सट्रैक्शन में। तो इसको करने के लिए हम एक वो लगाएंगे ऑपरेशन Z1 प्लस और माइनस का Z2। इस टाइप से हम करेंगे ताकि हमारा जो आंसर हो जो हमारा वो काफ़ी सिंपल वे में आ जाए। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे 6 + 3i माइनस ब्रैकेट 2 - i। तो इसको अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो हमने क्या किया है 6 + 3i और फिर प्लस माइनस का 2 प्लस का i। तो हमारे जो आंसर है इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए अगर आपके पास Z1 है a + ib, Z2 है c + id, तो Z1 × Z2 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा और ये कहाँ से आया हम आपको बताते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे a + ib और c + id को मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तो हमारे पास क्या है a + ib और एक ब्रैकेट में क्या आपका c + id। तो देखो ac + iad, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये क्या आ जाएगा ibc + i² bd, ये होता है। तो आपको पता है AC प्लस मैंने कहा था रियल नंबर से रियल नंबर के साथ ऐड होंगे और इमेजनरी याद, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रियल है और 3 में क्या आ रहा है आई आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था i² की वैल्यू क्या होती है -1। जहाँ होते AC और ये क्या आ जाएगा माइनस का BD और प्लस i अगर हमने कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा AD + BC। तो AC माइनस BD ये हमारे क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, प्लस IAD + BC और ये कौन सा पार्ट हो गया आपका इमेजनरी पार्ट। तो ये काफ़ी सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन भी आप समझ गए होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या क्या देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रोडक्ट Z1 × Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स Z1 एंड Z2। तो द क्लोजर लॉ क्या है, अगर दो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या आएगा कॉम्प्लेक्स आएगा। आप देख रहे हैं Z1 ये था और Z2 ये था, दोनों कॉम्प्लेक्स था, और आप देखें Z1 × Z2 क्या आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स आ रहा है। दो क्लोजर लॉ ये हो गया। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, इफ Z1 × Z2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Z2 × Z1 लिख सकते हैं, ये भी काफी सिंपल सी बात है। द एसोसिएटिव लॉ मीन्स अगर आपके पास क्या है तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3, तो Z1 × Z2 एक ब्रैकेट में × Z3 इक्वल टू Z1 × ब्रैकेट Z2 × Z3। काफ़ी सिंपल से आप चलें इनको देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिवीजन कि डिवाइड कैसे होगा। तो डिवाइड के लिए क्या करना है हमने, डिवाइड के लिए क्या करना है देखते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सिंपल सी आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। और ये तो आप देख ही रहे हैं 1/z को Z इनवर्स लिखते हैं, तो हमने पढ़ा होगा जैसे 10 की पावर -1 है तो इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं तो 1/10 हो जाता है, वही बात है। Z इनवर्स है मीन्स Z की पावर -1 मीन्स 1/z है, 1/z है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी Z1 अगर ये देखिए Z1 है Z2 है Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके, तो Z1 × Z2 + Z3 इक्वल टू Z1 Z2 + Z2 Z1 Z3, जो हमें हमने किया था कि दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब है आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। डिवीजन क्या होगा देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो दो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। अब हम Z2 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, वही बात है जैसे हम रेशनल नंबर पढ़ते थे कि P/Q फॉर्म होनी चाहिए और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q इक्वल टू 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन है कि Z1/Z2 जब भी लिखेंगे हम तो Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि Z1/Z2 अगर हमारा Z2 क्या हो जाएगा 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। इसलिए हमने ये वाली कंडीशन वो करी है यहाँ पे हाईलाइट करिए कि Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। चलिए अगर हम देखें यहाँ पे तो Z1/Z2 को क्या लिखते हैं, जैसे हमने Z1 - Z2 को Z1 प्लस ब्रैकेट में -Z2 लिखा था, वैसे Z1/Z2 को क्या लिखा Z1 1/Z2। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब देखते हैं हम और क्या है चैप्टर में। आज इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम आसानी से सारे जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। और ये जो एग्जांपल्स हैं वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, पेपर में पूछी जाती। अब आती है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई देखिए, पावर ऑफ आई तो मैंने भी आपको बताया था, आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, तो आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इसकी वैल्यू हम फाइंड करते रहते हैं। अगर हमें आई क्यूब चाहिए तो देखिए आई क्यूब क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर आपको पता है क्या है, -1 है। आई तो आई की जगह पे क्या आएगा आई की जगह पे आई आएगा, और आई स्क्वायर इक्वल -1 हो गया, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का आई। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, i6 तक आपको मैक्सिमम याद होनी चाहिए, और आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आई स्क्वायर की याद है और आई क्यूब की याद है तो आप सारी वैल्यू आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो आई की पावर 4 ही हो जाता है, आई की पावर 5, आई की पावर 6, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर, तो देखें, नोट दैट आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, हमें पता है। तो माइनस का आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 कैसे आया था, देखिए, अगर हम आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है एंड आई माइनस आई का होल स्क्वायर क्या करेंगे, हमें पता है कि रियल नंबर का जो भी स्क्वायर होता है नॉन नेगेटिव आता है, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो हमने देखा अगर माइनस आई का होल स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। द स्क्वायर रूट्स ऑफ -1 आर the square roots of -1 are i, -i, however by the symbol we should mean i only। तो i की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर क्या होता है -1, और ऐसे ही आप आई क्यूब, आई की पावर 4, आई की पावर 5, आई की पावर 6 क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई एंड माई वॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 के क्या है हमारे सॉल्यूशन, आई और -i। क्यों, हमें पता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, -1 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आता है, रूट के अंदर -1 आता है, और जो भी प्लस माइनस आता है। तो हम देख लें कि एक, तो यहाँ पर हम देखें अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के कितने रूट्स होंगे, तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर -1। तो अगर हम एक बार प्लस लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट का -1 जो हमारे क्या होती है, आई होती है, और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस का आई, तो आई और -i क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। इस टाइप से अगर हम नीचे देखें तो अब क्या है हमारे पास, अब हम इसे देखते हैं, और आइडेंटिटीज आती है इसमें कुछ। आइडेंटिटीज मीन जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, वैसे ही सारी आइडेंटिटी उसी टाइप से लगेंगी, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, और a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर, उसी टाइप से हमारी जो भी हमारे रियल नंबर्स में क्या लगती थी, आइडेंटिटी लगती थी, वही आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लगती है। और अगर हम देखें ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। हम सीधे एक्सरसाइज में करेंगे, इससे ही बेस्ड उसमें क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट आपने सबसे पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में, वहाँ भी एक चैप्टर है, वहाँ क्या चैप्टर का नाम है, पॉलिनोमियल। वहाँ आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और किस टाइप से हम उसको फाइंड करते हैं। तो देखते हैं मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले मॉड्यूलस देखते हैं। z इक्वल टू a प्लस आई भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, द मॉड्यूलस ऑफ z डिनोटेड बाई मॉड z। मॉड z मीन्स, अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम करें -2 तो अगर हम मॉड के अंदर लिखें तो ये क्या आ जाएगा 2, मतलब मीन्स जो मॉड वैल्यू होती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो आप देख सकते हैं, इज डिफाइंड टू बी द नॉन नेगेटिव रियल नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज z इक्वल टू अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड द कॉन्जुगेट ऑफ z डिनोटेड एट z बार। तो ये तो मॉड हो गया, ये क्या हो गया, मॉड या मॉड्यूलस कह सकते हो आप। और अगर हम z के ऊपर बार लगा दें तो ये क्या हो जाता है, बार कह सकते हैं, z के ऊपर ही बार लगा देते हुए हो जाता है कॉन्जुगेट। तो जैसे देखिए, अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस आई भी है, अगर मैं कह रहा हूँ कॉन्जुगेट निकालिए तो आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस आई बी।
तो जो साइन है, और साइन हमेशा किसके साथ वाला चेंज होगा, जो आपका इमेजिनरी वाले के साथ है। इमेजिनरी वाले के साथ जो भी आपका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता a माइनस आई बी तो हो जाता a प्लस आई बी, बट अगर यहाँ पर माइनस a प्लस आई बी होता तो आप यहाँ पे माइनस a को माइनस a ही रखते, क्योंकि हमें छेड़ना किसको है, हम अपना ऑपरेशन किस में लगाएंगे, जो आपका क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर वाले साथ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी होता है तो इमेजिनरी वाले के साथ हमेशा क्या होगा, आपका ऑपरेशन लगेगा, यानी कि आप माइनस ए तो उसको भी प्लस ए कर दें। अगर हमारे पास क्या है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी है और मैं कह रहा हूँ आपसे जेड बार निकाला, कंजुगेट निकालो, तो आप माइनस ए को तो माइनस ए ही रखेंगे, याले साइन को हम चेंज करके माइनस का आई भी करेंगे। चलिए अब हमने ये भी सीख लिया, मल्टीपल ठीक हो गया, ये भी हम कर लेंगे। अगर हम देखें जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड जेड का होल स्क्वायर आता है, ये भी हम इजीली कैन बी डिराइव्ड। अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये आपके क्या आती हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले क्या, आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ वही है। अगर हमारे पास Z1 इंटू Z2 तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली इनके मॉड का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 का मॉड। यही आपका किस में प्रूव होगा, आपका डिवाइड वाले में। और अगर आपके पास Z1 इंटू Z2 है, होल मॉड है, नहीं होल क्या है कॉन्जुगेट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, नहीं Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। ये हो गया। इसके बाद क्या आपका ये फाइंड द एक्सरसाइज 3.5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 हम कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ आया होगा। बेसिक्स में आपको सिर्फ स्टार्टिंग का बेसिक समझना आना था, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा, जो हमने क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स और वगैरह का हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस वजह से हमारे ये रियल -1 और ये जो हमारे रूट्स का नेचर है वो किस तरीके से चेंज होता था, वो आपको समझने की ज़रूरत थी। उसके बाद तो हमारी जो आइडेंटिटीज़ थी वो वही टाइप की थी जो हमारे रियल नंबर में चलती थी, a प्लस आई बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारी जो आइडेंटिटीज़ थी रियल नंबर वाली थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और कल हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ तक क्वेश्चन कर पाते हैं। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और चैप्टर 3 चैप्टर 4 सबको ही आप रिवाइज करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। मैं वाली वीडियो में चैप्टर 4 के क्या कर दूंगा, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से नोट्स बना सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, and thank you very much.